नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। इराक के बगदाद शहर को बड़े पीर साहब की दरगाह से भेजा गया तोहफा। आगामी 27 अक्टूबर को बगदाद शरीफ की दरगाह में मनाया जाएगा उर्स। दयानंद बाल निकेतन स्कूल के खेल मैदान पर बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू। मध्य प्रदेश और गुजरात से भी आ रहे हैं बॉक्सर्स। लोहागढ़ प्रतापनगर में बीती रात चोरों ने डेयरी बूथ को बनाया निशाना। सप्लाई वैन आने से चोरी नहीं कर पाए चोर। BR शास्त्री अस्पताल परिसर में होगा निशुल्क जांच शिविर कैंप। पेंशनर समाज ने 20 अक्टूबर की दी तारीख। GRP थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन से 2 शराब तस्करों को पकड़ा। अवैध शराब बरामद। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। इराक के शहर बगदाद में स्थित कादरिया सिलसिले का सबसे बड़ा धर्म स्थल बड़े पीर साहब की दरगाह पर अजमेर दरगाह शरीफ से तोहफा भेजा गया है। खादिम पीर सैयद सुल्तानुल हसन मिज़वाही के अनुसार इराक के शहर बगदाद में सूफी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह है, जहां इन दिनों उर्स चल रहा है। ऐसे में दुनिया भर से श्रद्धालुओं का बगदाद पहुंचना जारी है। भारत से भी एक डेलीगेशन इराक हाजिरी देने जा रहा है। हैदराबाद, नागपुर, गुजरात के श्रद्धालुओं के अलावा अजमेर से भी नायाब तोहफा बड़े पीर साहब की बारगाह में भेजा गया है। आगामी 27 अक्टूबर को बगदाद शरीफ दरगाह में उर्स का खास दिन रहेगा और इसी रोज भारतीयों की जानिब से बेशकीमती चादर पेश की जाएगी। खादिम मिज़वाही के अनुसार ये चादर मुंबई से आजम और इनकी टीम लेकर इराक रवाना होगी। इस चादर पर अरबी में अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। नीले रंग की चादर पर सुनहरे शब्दों से कादरिया दुआ और कुरान पाक की आयत भी लिखी हुई है। ये पहली बार है कि बड़े पीर साहब की मजार पर उनके उर्स के खास मौके पर चिश्तिया खानका अजमेर शरीफ से कादरिया मरकज पर तोहफा पेश किया जाएगा। 2 सूफियों की बड़ी बारगाह से देश में अमन और भारत की तरक्की के लिए विशेष दुआ की गई। दरगाह में इस मौके पर बुजुर्गों की शान में सूफियाना कलाम भी पेश किए गए। वापी के कुछ मेरे मेहमान हैं, कुछ मेरी अपनी तरफ से भी, हमारी तरफ से ये चादर पहले हमने हैदराबाद से कांटेक्ट किया, फिर हैदराबाद से फिर उन्होंने हमें नागपुर में बताया कि ये चादर वहाँ बनती है सरकार की। तो फिर वहाँ से उन्होंने 4 लाख बताए, फिर हमने उनको ठहरा के 2 लाख के अंदर वो चादर करीब गौ से पाक की बारगाह की तैयार करवाई। और ये अब सरकार की गौ से पाक की बारगाह में चादर जारी है। सरकार कबूल व मकबूल फरमा लें। हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह से इतर चादर को सब पेश कर दिया। सरकार कबूल फरमाए। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यल्लाह, या शेख मोइनुद्दीन हसन चिश्ती शय्यल्लाह। सरकार इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह उस्मानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह सुल्तानी। या गरीब नवाज सरकार चादर आपकी बारगाह से सरकार गौसे पाक की बारगाह में पेश कर रहे हैं। सरकार हम सब की मुरादों को पूरी फरमाए। उस चादर को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक, शाहान शुदा की असमत का तसद्दुक, सरकार गौसे आज़म का भी सत्ता
आपकी बारगाह से और आपका भी सत्ता हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात को अता फरमाए, मुश्किल कुशाई फरमाए, हाजत रफाई फरमाए और जिन जिन लोगों ने चादर में हिस्सा लिया है उनकी भी हाज़िरी कबूल व मकबूल फरमाए। सरकार करम फरमाए, मुश्किल कुशाई फरमाए। अजमेर के दयानंद बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान पर CBSE 2023 की शुरुआत आज से की गई। इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। CBSE बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2023 का आयोजन 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगा। प्रतियोगिता दयानंद कॉलेज के सामने दयानंद खेल मैदान में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के अंत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाली टीमों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। हमारे यहाँ पे आज CBSE वेस्ट जोन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2023 ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। ये अजमेर और DBN स्कूल के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि फ़र्स्ट टाइम हमें CBSE की ओर से ये सम्मान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से 500 से अधिक बच्चे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बॉक्सिंग जोनल टूर्नामेंट में, और ये यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ और हम परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि हम इसको आयोजन को सफल बनाने में परमात्मा हमारी मदद करे। और इसके लिए हम यहाँ के DAV कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मीकांत चंद का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें DAV कॉलेज के ग्राउंड में इस समारोह को आयोजित करने का अवसर प्रदान किया। कौन कौन से खेल यहाँ पर आयोजित होने वाले हैं? यहाँ पे बॉक्सिंग जोनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें इन तीनों स्टेट्स के मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बच्चे भाग ले रहे हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र कुमार निर्वाण जी हैं, जो कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और बॉक्सिंग में उनका लास्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वो ओलंपिक में भी बहुत जगह पार्टिसिपेट कर सके हैं। लंदन में, जकार्ता में, रशिया में बहुत सारे ऐसे बॉक्सिंग फेडरेशन के जो गेम्स हुए हैं उनमें उन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है और आज हमारे बीच में वो पधार रहे हैं इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। लोहागल स्थित प्रताप नगर में बीती रात छात्र चोरों ने डेयरी बूथ को निशाना बनाना चाहा, मगर दूध सप्लाई की वैन आने से चोरी की वारदात चोर नहीं कर पाए। डेयरी बूथ संचालक मनमोहन ने बताया कि वह बीती रात 11:30 बजे दुकान मंगल करके अपने घर गया था। उसके कुछ समय बाद ही शातिर चोर ने डेयरी बूथ का ताला तोड़कर बूथ में प्रवेश किया। इसी दौरान दूध सप्लाई की वैन दूध देने बूथ पर रुकी और चोर को दुकान मालिक ने मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। लोहागल टेम्पो स्टैंड प्रताप नगर में शॉप है डेयरी की। डेयरी प्लस बीड़ी सिगरेट गुटखे का होलसेल काम करते हैं। तो रात को 11:30 बजे मैं सोया था सामान जमा के दुकान में, और समथिंग 11:15 बजे समथिंग चोर अंदर घुस चुका था दुकान में चोरी करने के लिए। वो तो किस्मत अच्छी रही कि दूध की गाड़ी का 12 बजे आना हो गया, इस कारण में चोर को हम पकड़ पाए, नहीं तो कम से कम 30-40 हज़ार का माल लेके भाग जाता मेरी दुकान से। जिसमें मेरी सिगरेटें थी, बंडल थे और चिल्लर थी और 10-20 की गड्डी थी और प्लस 50-50 के नोट थे उसमें। ये यहाँ अकेला आदमी था। ये फुटेज में उसकी चेहरा साफ दिख रहा है और चोरी करते हुए, माल भरते हुए, गले से पैसे निकालते हुए, चिल्लर इकट्ठी करते हुए साफ दिख रहा है वो। आपको किससे मालूम पड़ा अंदर चोर? सर वो गाड़ी आ गई थी दूध की, शटर के ताले टूटे हुए थे और गल्ला नीचे बाहर पड़ता, तो मुझे लगा कि भाई शायद चोर भाग गया दिखता है। जब मैंने अंदर देखा तो वो चोर अंदर छुपा हुआ था। हाँ, पुलिस को रात को सूचना दी थी, 12:30 बजे समथिंग गाड़ी आई थी। कौन थाने से? सिविल लाइन थाने से। हाँ, ये अभी कुछ दिन पहले जो अपने लोहागल टेम्पो स्टैंड पे अजमेरा डेयरी है ना, डेयरी पर चुनी पर दोनों दुकान है, वहाँ पे भी ये वारदात इसी चोर ने मतलब अंजाम दी है। वो हमसे माफी मांग रहे थे, सर अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं छोड़ दो। ये अपने मालिक समाज का बच्चा है, 18 साल का है, 18 साल कम्प्लीट हो चुका है। इसका आधार कार्ड मंगाया थाने में, मतलब घर से। और इनके फादर अपने सोफिया स्कूल के पास में पानीपत से बेचते हैं। पानीपत से काम है इनका, और ये भोपाड़ा में रहते हैं। क्या की दुकान है आपका? क्या अपनी डेयरी है प्लस बीड़ी सिगरेट गुटखे का काम है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better.
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अजमेर और BR शास्त्री अस्पताल की ओर से 20 अक्टूबर को अग्रसेन स्कूल के सामने बिहार शास्त्री परिसर में निशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान पेंशनर समाज के अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कैंप में BMD आंखों की जांच, फेफड़ों की जांच, BP, शुगर इत्यादि की जांच निःशुल्क की जाएगी। कुछ बीमारियों की निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी और कुछ जांचों पर 50% और कुछ पर 10% की छूट भी दी जाएगी। अग्रसेन स्कूल के सामने पटेल मैदान अजमेर में जिला शाखा अजमेर के सौजन्य से पेंशनरों के हितों में उनको स्वस्थ रखते हुए निरोगी काया के मद्देनज़र एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनरों की सामान्य बीमारियों पर विशेषज्ञों के द्वारा जांच की जाएगी और ये जांच निःशुल्क की जाएगी। और इस जांच के अंदर कुछ दवाइयाँ पेंशनरों को बिल्कुल निःशुल्क वितरित की जाएंगी, कुछ के ऊपर 50% डिस्काउंट मिलेगा, कुछ के ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा। और जांचें भी जो हैं वो सहयोगात्मक रूप से हॉस्पिटल के द्वारा पेंशनरों की बीमारियों को देखते हुए प्रदान की जाएंगी। हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे ज़िले के सभी संभावित व्यक्ति जो इन बीमारियों से पीड़ित हैं वो आएँ और इस निःशुल्क कैंप के अंदर अपनी सहभागिता निभाएं। RGHS स्कीम चल रही है, लेकिन अनेक समस्याओं के कारण कभी बिल रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी लिमिट नहीं होती है। इसके मद्देनज़र रखते हुए पेंशन समाज ने आगे बढ़कर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए पेंशनरों के हित में, नागरिकों के हित के अंदर ये कैंप जो है आयोजित किया है। और हम आपके माध्यम से ये अपेक्षा करते हैं कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में संभावित लोग जो हैं अपनी सहभागिता निभा करके अपने आप को स्वस्थ रखें। GRP थाना पुलिस ने अजमेर रेलवे स्टेशन से 2 शराब तस्करों को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है। GRP थाने के हेड कांस्टेबल भवानी सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर गश्त की जा रही थी। इसी दौरान 2 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। गश्त कर रहे सिपाहियों ने दोनों युवकों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और उनके पास बैग की तलाशी ली। तलाशी में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की बोतल थी। पूछताछ में राजेश मोदी और निक्की ने बताया कि हरियाणा से गुजरात शराब की बोतल लेकर जा रहे थे। गौरतलब है कि गुजरात में शराब की बिक्री पर बैन है, इसलिए दूसरे राज्यों की शराब गुजरात में महंगे दामों में बिकती है। बहरहाल GRP थाना पुलिस ने दोनों शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र रेलवे स्टेशन पर सघन गश्त चेकिंग की जा रही है। श्रीमान SP साहब महोदय पूजा अवाना जी एवं एडिशनल SP साहब एवं CO साहब के निर्देशन में हमारे SHO साहब श्रीमती जी पुष्पा कसोटिया जी मैं जाब्ता के आज दिनांक 17/10/23 को रेलवे स्टेशन अजमेर पर सभी ट्रेनों में गश्त चेकिंग कर रहे थे एवं प्लेटफॉर्म पर गश्त चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान ट्रेन जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस के आगमन पर 2 संदिग्ध व्यक्ति नजर आए, जिनके पास में ट्रॉली बैग एवं पिट्ठू बैग थे, जिनमें भारी सामान था और वो लड़के दोनों घबरा रहे थे पुलिस वर्दी को देखकर। जिस पर संदेह होने पर दोनों को रोका जाकर उनसे नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम राजेश मोदी निवासी चिड़ावा तथा दूसरे ने निखिल वर्मा निवासी चिड़ावा होना बताया। दोनों से अब ट्रॉली बैग में सामान के बारे में पूछा तो घबराने लगे, जिनसे सामान की तलाशी ली तो ट्रॉली बैग और पिट्ठू बैग में कुल 55 बोतलें अंग्रेजी शराब की मिली, जिसमें ब्लेंडर प्राइड एवं सिग्नेचर विस्की थी और हरियाणा की शराब थी। और अग्रिम जांच जारी है दोनों से। ये गुजरात में लेकर जा रहे थे। ये राजेश मोदी है, इसका भाई वहाँ पे रहता है, तो ये वहाँ गुजरात लेकर जा रहे थे और अनुसंधान में जो भी होगा स्पष्ट होगा। ये लगभग 1 लाख के करीब है। हाँ, ये बेचने से इनके भाई वगैरह वहाँ रहते हैं तो उनके पास में लेकर जा रहे थे। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better.
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विधि संकाय के सभी परीक्षाओं के परिणाम जारी करने व नए सत्र के प्रवेश फॉर्म और नोटिफिकेशन जारी करने हेतु 2 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। परीक्षा परिणाम समय पर घोषित नहीं होने से छात्र असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। विधि संकाय की परीक्षाएं अगस्त माह में संपन्न हो गई थी, लेकिन आज तक उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ है। इससे छात्र अगले सत्र की पढ़ाई नहीं कर पा रहे और मानसिक अवसाद में आ रहे हैं। आज एबीवीपी के छात्र नेताओं ने इस संबंध में ज्ञापन दिया। एबीवीपी के महानगर सह मंत्री राजेंद्र गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में भी प्राचार्य महोदय को ज्ञापन द्वारा अवगत किया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि नए सत्र के प्रवेश फॉर्म भी जारी नहीं किए, ना ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिससे यूजीसी की गाइडलाइंस भी पूरी नहीं हो पा रही। छात्र हित को देखते हुए जल्द ही दोनों मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के प्राचार्य को 2 सूत्री मांगों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारी मांग थी 2 मांगे थी। प्रमुख मांग हमारी 2 थी, जिसमें प्रथम मांग थी कि जो परीक्षा फॉर्म है, प्रवेश फॉर्म है, वो चालू किया जाए और परीक्षा फॉर्म जल्द से जल्द जारी किया जाए। एक तो परीक्षा परिणाम और प्रवेश फॉर्म को लेकर हमने 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, क्योंकि जो अभी तक जो परीक्षा परिणाम है, अगस्त के अंदर विधि के सभी संकायों की परीक्षा होगी, उसके बावजूद भी अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। उसके कारण विद्यार्थी अभी तक मानसिक रूप से तैयार नहीं है अगले सत्र की पढ़ाई के, क्योंकि उनको खाने का चिंता है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। उस रिजल्ट को लेकर हमने आज प्राचार्य को ज्ञापन दिया। और दूसरी मांग थी जो हमारी प्रवेश फॉर्म, क्योंकि अभी तक सारे लगभग विद्यार्थी परिषद में पूर्व में भी प्राचार्य को ज्ञापन दिया था, उसमें बीसीआई द्वारा अप्रूवल मिलने के बावजूद भी अभी भी कोई प्राचार्य ने, कॉलेज महाविद्यालय प्रशासन ने अभी तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करी, क्योंकि जो सत्र है वो लेट होता जा रहा है और वो जो यूजीसी की गाइडलाइन पूरी नहीं हो पाएगी। 2 सूत्रियों को मांगों को लेकर हमने प्राचार्य को ज्ञापन दिया और हमने आज वापस विषय पूर्व संज्ञान में डलाया कि वो नोटिफिकेशन प्रवेश फॉर्म की चालू की जाए। तो प्राचार्य ने हमारे को आश्वासन दिया है कि जल्द आपकी मांगें पूर्ण कर दी जाएगी। अगर हमारी मांग पूर्ण नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन और यूनिटी प्रशासन की होगी। पाल बीचला स्थित गढ़वाल पैलेस में डांडिया रास का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व छोटे बच्चे रोजाना डांडिया खेलने पहुँचते दिख रहे हैं। हर वर्ष की भांति गढ़वाल पैलेस में आज शारदीय नवरात्रा का 3रा दिन है और मैं सोचता हूँ कि आज हमारे भक्तों की भीड़ के अंदर कल से ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ये सारा आशीर्वाद माता रानी का है और भक्तों की भक्ति का है। मैं आप लोगों से एक ही प्रार्थना करूँगा कि हमारा आप थोड़ा व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, क्योंकि कहते हैं कि मीडिया जो है 4था स्तंभ होता है, तो 3रे स्तंभ भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और 4थे स्तंभ में आप हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कृपया कभी कोई हमारे यहाँ के कार्यकर्ता से अगर कोई गलती हो जाए तो हमारी तरफ से हमारी वकालत आप करेंगे। और मैं वैसे इस व्यवस्था को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल के अंदर इससे भी 20% और भीड़ ज़्यादा होगी। इसलिए मेरे भाई लोगों, जितने भी टीवी चैनल्स वाले, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग राइट 9 बजे आके जैसे भी आपकी इच्छा हो लाइव दिखाना है, कवरेज करना है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और ये रेलवे का 2nd एंट्री गेट है, उसके सामने गढ़वाल पैलेस है, जहाँ पर माता रानी हर साल विराजती हैं और इन्हीं की कृपा है कि इस गार्डन के अंदर 4 चांद लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सिविल्स के अंदर मतलब जो है प्रशासन ने लगा रखे हैं, लेकिन वो अभी अगर आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better.
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर।